ओम नमः शिवाय। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बाबा विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। मित्रों, आज के अंक में होलिका दहन के विषय में आपको कुछ जानकारी दिया जाएगा। होलिका दहन के समय आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना है, होलिका दहन के त्योहार की क्या विशेषता है, होलिका दहन के समय हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में कुछ खुशियां आ जाएं, कुछ आरोग्यता आ जाए, कुछ बीमारियों से हमें मुक्ति मिलने लगे। उस उपाय के साथ ही आपको एक संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का यह अंक। सनातन संस्कृति के जितने भी त्योहार बनाए गए हैं, यह अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। सभी त्योहारों की एक प्रासंगिकता है, सभी त्योहारों का एक विशिष्ट उद्देश्य है। भारत त्योहारों का देश है और इन त्योहारों में होलिका के त्योहार का अपना विशेष स्थान है। हमारा देश भारतवर्ष अनेक त्योहारों का देश है। हम बड़े ही सौभाग्यवान हैं कि अभी तक हम उन पुरातन मान्यताओं को, जीवंतता को प्रदान किए हुए हैं। त्योहार हमारे जीवन का एक हिस्सा है और संपूर्ण त्योहारों की वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। हमारे त्योहार एक निश्चित संदेश को देते हैं। संपूर्ण त्योहार प्राचीनता और जीवंतता का प्रतीक है। सभी के जीवन में नए नए उमंगों का और आत्मविश्वास का संचार करते हैं। होलिका दहन हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह होली से एक दिन पहले, होली की पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। इसकी पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता है। विशिष्ट रूप से अगर बात किया जाए तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से, उनके श्रृंगार से, रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का त्योहार का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और यह बुढ़वा मंगल तक चलता है। 21 मार्च सन 2021 को होलाष्टक का प्रारंभ होगा और यह 28 मार्च 2021 को इसकी समाप्ति होगी। होली के दिन के एक दिन पूर्व होलिका दहन का कार्यक्रम होता है। इस वर्ष संवत 2077 में प्रतिवर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की तिथि को होलिका दहन का त्योहार संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च सन 2021 दिन रविवार को पड़ रहा है। सायंकाल के पश्चात, संध्या के पश्चात मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाएगा। यह पर्व बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय के रूप में मनाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, पुराणों के अनुसार एक कथा आती है भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का पुत्र प्रहलाद हुए और उनके गुरु बने नारद जी। जब भक्त प्रहलाद अपनी माँ के गर्भ के भीतर थे, तभी से देवर्षि नारद ने श्री हरिनारायण विष्णु के अनंत गुणों का, अनंत कथाओं का रसास्वादन उनकी माता को कराया और उसका परिणाम यह हुआ कि जन्म के पश्चात भक्त प्रहलाद के नाम से वह विख्यात हुए। वह एक अनन्य विष्णु भक्त थे। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप विष्णु द्रोही थे और वह जितने भी विष्णु के भक्त थे उनकी हत्या कर देते थे। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार उन्होंने अपने पुत्र की कई बार हत्या करने का प्रयास किया। कभी पर्वत की ऊंचाई से फेंका, कभी जल में डुबोया, लेकिन श्री हरिनारायण विष्णु के आशीर्वाद से उनका जीवन सतत चलता गया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। कहीं कहीं पे कथा आती है शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि होलिका को उसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर के महादेव ने एक कंबल प्रदान किया था और इस कथा के अनुसार यह आता है कि इस कंबल को पहन करके यदि तुम अग्नि में प्रविष्ट होगी तो तुमको अग्नि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
और साथ ही यह भी कथा आती है कि होलिका की भक्ति से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था कि उसे अग्नि किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करेगी। इसी अपने वरदान के बल पर उसने एक नन्हे से बालक की हत्या करने के उद्देश्य से चिता के ऊपर भक्त प्रहलाद को लेकर के बैठ जाती है और चिता में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है। दुष्परिणाम यह होता है कि होलिका मर जाती है, होलिका जल के भस्म हो जाती है। वह वरदान उसकी रक्षा नहीं कर पाता है क्योंकि वरदान का उसने दुष्प्रयोग किया था। एक सामान्य से नन्हे से बालक की हत्या करने के लिए उसने ब्रह्मा के वरदान का दुष्प्रयोग किया था। उसका परिणाम यह हुआ कि होलिका जल के नष्ट हो जाती है और भक्त प्रहलाद को जीवन दान मिलता है। यह बुराई के ऊपर अच्छाई के विजय का प्रतीक है। इसको हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। होलिका ने जो कुकृत्य किया था उसे दंड मिला, दंड स्वरूप उसका प्राणांत हुआ। पुराणों की मान्यता है होली की पूजा करने से महालक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है, उनकी कृपा बनी रहती है, घर के भीतर आरोग्यता और शांति का निवास होता है। आइए आपको कुछ उपाय बता देते हैं जिसके माध्यम से आप इस पर्व का कुछ लाभ उठा सकते हैं। जिस समय होलिका में अग्नि प्रज्वलित किया जाता है उस समय घर का कोई भी एक सदस्य उसके निकट जा करके किसी भी एक अन्न के दाने को होलिका के आंच में, उसकी अग्नि में थोड़ा सा उसको सेक दे अथवा उसको भून ले। होलिका की आग में उस अन्न को वह सेक ले अथवा उसको भून ले। एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास यदि बाजरे का बाल हो तो आप उसको ले जा करके थोड़ा सा उसकी अग्नि में उसको सेक सकते हैं। सेकने के बाद उसको मिक्स करके घर के संपूर्ण परिवार के सदस्यों के साथ अगले दिन, होली के दिन आप लोग उसको खा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उस घर के सदस्यों के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर कोई भी बुरा साया नहीं पड़ता है। लोगों को बीमारियों से और कष्टों से छुटकारा मिलता है, उनको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष सावधानियों को आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं वह कौन कौन सी सावधानियां हैं। होलिका दहन के दिन रात्रि में तमाम तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि रात्रि में विचरण करने से बचें, किसी सुनसान स्थान पर जाने से बचें। होलिका दहन के दिन कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। नवविवाहित दंपत्ति में जो महिलाएं हैं उनको होलिका दहन होते हुए नहीं देखना चाहिए। जिन लोगों का नया विवाह हुआ है उन महिलाओं को होलिका दहन होते समय नहीं देखना चाहिए। हमारे घर की जो बहुएं हैं, हमारे आपके घर की जो बहुएं हैं, उनको अपने सास के साथ एक साथ मिल करके होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। जिन लोगों की हाल में शादी हुई है, जिन लोगों का नया विवाह हुआ है, उनमें जो महिलाएं हैं उनको भी होलिका दहन देखने से निषिद्ध किया गया है। ऐसी मान्यता है कि देखने से उनको दोष पड़ता है, उनके गृहस्थ जीवन में अड़चने आती हैं, बाधाएं आती हैं और समस्याएं आती हैं। परम सत्ता से यह प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऐसे ही त्योहार आते रहें और उन त्योहारों के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, आप धर्म के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा लाइक दे दीजिएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जो घंटे का निशान है उसको दबा दीजिए, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। भविष्य में मेरे जितने भी वीडियोस आते रहेंगे सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप अपने बहुमूल्य कमेंट को भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको यह अंक कैसा लगा हमें बताना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।